हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य माध्यम भरा हो तो धारिता का व्यंजक। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। दोस्तों इसको तो आप जरूर करके जाना, क्योंकि 2-3 साल हो गई है ये डेरिवेशन आपसे नहीं पूछी गई है। बट इस बार पूरी पूरी संभावना है कि ये आपको देखने को मिलेगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर आपको आसान भाषा में, आसान शब्दों में इस डेरिवेशन को भी समझा दूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ये आपका एक समांतर प्लेट संधारित्र है। यहाँ पर आपकी दो क्या है, प्लेटें लगी हुई है। इस प्लेट पर आपका प्लस क्यू आवेश है, इस प्लेट पर आपका माइनस क्यू आवेश है। अब प्लेटें है और प्लेटों पे आवेश फैला हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व होगा। तो सिग्मा हमने इसका पृष्ठ आवेश घनत्व मान लिया है, जिसको मैंने थोड़ा लैंग्वेज में भी लिख दिया है, जिसको हम आगे देख लेंगे। इस प्लेट पर प्लस क्यों आवेश है, तो इस पर आवेश प्लस है और पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस का सिग्मा है। इस पर माइनस क्यों आवेश है, इसलिए इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो माइनस का है। और इनमें से एक प्लेट को हमने क्या कर रखा है, भूमि से जोड़ रखा है, मतलब भू संपर्कित कर रखा है। और इसके अंदर कोई हमने माध्यम भर रखा है जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको एप्सिलॉन आर भी देखने को मिल सकता है और आपको के भी देखने को मिल सकता है, घबराना नहीं है। देखिए, मैंने इस डायग्राम की जो हिंदी है उसको आप सभी के सामने लिख दिया है। साथ के साथ उसका पीडीएफ क्लास का वो आपको फ्री में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, चित्रानुसार एक समांतर प्लेट संधारित्र को प्रदर्शित किया गया है, जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है प्यारे बच्चों, ए है। यहाँ हम क्षेत्रफल भी दिखा देते हैं। आगे कह रहा है तथा पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। इन प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का माध्यम भरा हुआ है। हमें धारिता की गणना करनी है। देखिए, आपको धारिता की गणना करनी है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप धारिता का सूत्र बताइए क्या होता है। तो आप लिखोगे यहाँ पर धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से। तो क्या होता है धारिता का सूत्र, धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर क्यू अपॉन में भी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। अब आपको देखो क्या निकालना है, क्यों तो सबको पता है, आपने क्यों आवेश मान लिया है। आपको सिर्फ मेहनत करनी है किसके लिए, विभव के लिए। तो आपको विभव का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। देखो दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा होगा विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध होता है। तो आप लिखे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र वे विद्युत विभव के मध्य संबंध से। तो ये आपको जो संबंध होता है ये होता है V बराबर E डॉट में डी होती है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दोनों प्लेटों की, वो मान लेते कितनी है, स्मॉल d है। इतना करने के बाद देखिए आपको V निकालना है। तो V किस पर डिपेंड है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। और D तो आपको पता ही दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। तो अब आपको क्या है निकालना पड़ेगा, अब आपको निकालना पड़ेगा E का मान। किसका मान निकालना पड़ेगा, E का मान। अब थोड़ा सा आप चलिए, आपने कुछ पढ़ा था पहले, याद हो तो आपको सर ने पढ़ाया होगा आप सभी को कि एक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। नॉट तब होता है जब प्लेटों के बीच कोई माध्यम ना भरा हो, और जब प्लेटों के बीच कोई माध्यम हो तो यहाँ पर एप्सिलॉन m आ जाता है। कहने का मतलब कुचालक प्लेट होती है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। जब आपकी चालक प्लेट होती है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आपका फॉर्मूला आता है। ये आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है, पहले चैप्टर के अंदर। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा, देखिए विद्युत क्षेत्र
जो ई का मान है वो कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। देखो ई का मान डिपेंड है, देखो पूरा टोटल जो ई का मान है हमारा वो एक तो आपके जिस पर प्लस क्यू आवेश है उस पर डिपेंड है और एक पर माइनस क्यू आवेश है उस पर डिपेंड है। तो ये भी जो आपकी तीव्रता उत्पन्न करेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन एम करेगा और ये भी आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन एम करेगा। तो हमें तो कुल विद्युत क्षेत्र का मान चाहिए, तो मैं इन दोनों को क्या है ऐड कर दूंगा, तो E1 प्लस में E2। तो आगे देखिए, एक का हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन एम, दूसरे वाले का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन एम। इन दोनों को आप ऐड करते हो तो आपको मिलेगा यहाँ से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम। ये आ गया आपके पास विद्युत क्षेत्र का मान। तो आप जमा दीजिए यहाँ पर वी का मान जमा दीजिए, वी का मान आ जाएगा। तो लिखिए अतः वी बराबर आपका हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम गुणा में आपका डी आ जाएगा। अब इस डी के मान को आप कहाँ रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, आप रखोगे समीकरण 1 के अंदर। तो इस बात को आप लिख दीजिए। तो लिखिए कि समीकरण 1 में वी का मान रखने पर, समीकरण 1 में वी का मान रखने पर, तो रखिए जरा क्या आने वाला है, देखते हैं क्या होगा आगे। देखो तो C बराबर क्यों, तो आपका टॉप पर है ही, बटे में V का मान है सिग्मा D अपॉन में एप्सिलॉन M। अब देखिए जो सिग्मा और D है ये तो यहीं पर रहेंगे, आपके जो एप्सिलॉन M है ये आपका कहाँ चला जाएगा टॉप पर, तो Q गुणा में सिग्मा M बटे में एप्सिलॉन M बटे में सिग्मा गुणा में D आपका आ जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या होने वाला है, आप सभी को पता होगा जो सिग्मा होता है आपका वो आपका पृष्ठ आवेश घनत्व होता है। और आप सभी ने यदि पढ़ा हो तो पृष्ठ आवेश घनत्व की जो फॉर्मूला होता है घनत्व वो क्या होता है, Q अपॉन में A होता है। कहते हैं ना कि एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। तो लिखिए पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से, तो वो हो जाएगा आपका सिग्मा बराबर में Q अपॉन में A। अब यहाँ पर आप सिग्मा की वैल्यू जमा दीजिए। तो देखिए C बराबर Q गुणा में एप्सिलॉन M बटे सिग्मा की वैल्यू है Q अपॉन में A गुणा में D। अब देखिए Q से Q कट गया, C बराबर A आपका ऊपर चला जाएगा, A एप्सिलॉन M बटे में क्या आएगा D आपका आ जाएगा। एप्सिलॉन जो M है वो क्या है आपका, तो ये बन जाएगा माध्यम की विद्युतशीलता। तो आप सभी ने एक सूत्र पढ़ा होगा, चूंकि बराबर एप्सिलॉन जो R होता है वो एप्सिलॉन M बटे में एप्सिलॉन नॉट होता है। कहने का मतलब क्या है, आपेक्ष जो पराविद्युतांक होता है वो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। आपको एप्सिलॉन M यहाँ से चाहिए तो आप क्या निकालोगे, एप्सिलॉन R गुणा में एप्सिलॉन नॉट आपका हो जाएगा। तो रख दीजिए C बराबर A गुणा में एप्सिलॉन R गुणा में एप्सिलॉन नॉट बटा में D आपका आ जाएगा। तो ये जो आपका फॉर्मूला निकल कर आया है इसको मैं थोड़ा सही तरह से लिख दूँ, तो ये जो आपका फॉर्मूला प्यारे बच्चों निकल कर आया है ये है माध्यम की धारिता का सूत्र। जब संधारित्र की प्लेटों के बीच पूर्णतः क्या भरा हो, माध्यम भरा हो, तो ये आपका फॉर्मूला निकल कर आता है। ए आपका प्लेटों का क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन R आपका माध्यम का परावर्तनांक है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, D प्लेटों के बीच की दूरी है और C आपकी धारिता हो जाएगी। यदि यहाँ पर माध्यम नहीं होता, निर्वात होता, क्या होता है प्यारे बच्चों, निर्वात होता, तो फॉर्मूला निकल कर आता C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। ये है आपका C नॉट कह सकता हूँ मैं, C नॉट मैंने इसलिए कहा निर्वात की धारिता, इसको आप CM कह सकते हो माध्यम की धारिता। तो यहाँ से आप एक रिलेशन में निकाल सकते हो निर्वात की धारिता और माध्यम की धारिता में। तो CM बराबर हो जाएगा C नॉट गुणा में
एप्सिलॉन आर। तो आप यहाँ से समझ जाओगे कि जो माध्यम में धारिता होती है वो निर्वात तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि माध्यम की धारिता निर्वात धारिता और परावर्तकांक के गुणनफल के बराबर होती है। तो ये था आपका ये छोटा सा डेरिवेशन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। सभी दोस्त जाते जाते बस ये जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।